नमस्कार, मैं मांगीलाल लोहार और आप देख रहे हैं कोहिनूर इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। दर्शकों, देश में इस समय न अभी पारा 40 डिग्री पहुंचा है और न ही आंधी तूफान आ रहे हैं, लेकिन राजनीति के आकाश में नित नए तूफान आ रहे हैं और कुछ दिनों में पारा 48 डिग्री तक भी पहुंच जाएगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और पारा जब 48 डिग्री पहुँचे तो बारिश भी होनी ही है। इस होगी 4 जून को और बादल भी फट सकते हैं। खैर, देश का अगला शासक दल इंडिया गठबंधन होगा या मोदी जी फिर से, ये सब अगली 4 जून को आपके सामने होगा। लेकिन हमारे लिए तो यही बात है, को नृप हो हमें का हानि, क्योंकि जैसा आपके साथ होगा वैसा हमारे साथ भी होता रहेगा। आप यदि बाजार से शक्कर 40 रुपये किलो के भाव से खरीद कर लाएंगे तो हम भी ले आएंगे। 1 लीटर पेट्रोल का पैसा जितना आप दोगे उतना हम भी दे देंगे और जेब अगर खाली हुई तो बस में सफ़र कर लेंगे। इससे ज़्यादा और क्या होगा? यार, जो होगा सो देखा जाएगा। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद नामांकन पत्र भी पेश किए जाने लगे हैं। नामांकन भरने वाले प्रत्याशियों से लेकर अन्य नेताओं को पार्टी के कार्यकर्ता जनसभा के बाद या पहले कहीं गुड़ या शक्कर से तोल रहे, तो कहीं केले या फिर किसी अन्य फल से तोल रहे हैं। नेताओं को तोलने के बाद वे फल आम लोगों में वितरित किए जाते हैं, लेकिन जब यह मालूम पड़े कि नेताजी को तोले गए फल सड़े हुए थे तो उस पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्या नीयत रही होगी और कार्यकर्ताओं की इस हरकत से आम लोगों में क्या संदेश जाता होगा, यही सोचने को मजबूर करता है। नेताजी को सड़े हुए फलों से तोलना आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, भी नहीं हो सकता। यह बात झूठी है। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो चलो कोई बात नहीं। अब इस तस्वीर को देखिए। इसमें आप देख सकते हैं कि सड़े हुए संतरों में से अच्छे और ताज़ा संतरों को लोग चुन चुन कर ले रहे हैं। ये तस्वीरें एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4-5 तस्वीरें मेरे पास मौजूद है जो मैंने खुद अपने मोबाइल के कैमरे में कैद की है। अब आप यह भी पूछ सकते हैं कि ज़रा उस नेता का नाम भी बता दीजिए जिसे सड़े हुए संतरों से तोला गया। तो आप टेंशन मत लो, दिखाता हूँ। अब इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, पहचानने की कोशिश कीजिए। पहचान लिया? नहीं पहचाना? कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं पहचान पाए हो तो हम बता ही देते हैं। ये है दुनिया की सबसे बड़ी और अनुशासित कही जाने वाली बीजेपी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जो चित्तौड़गढ़ से 2 बार लोकसभा सांसद रहने के बाद जीत की हैट्रिक लगाने के लिए एक बार फिर मैदान में हैं। और सामने है कांग्रेस के उदयलाल आंजना और इस सीट के लिए वोटिंग होगी 26 अप्रैल को। अब सीपी जोशी अगली 4 जून को जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं, लेकिन कार्यकर्ताओं को टारगेट अब की बार 10 लाख पार का दिया गया है। अब सीपी साहब 10 लाख वोटों से जीतेंगे या फिर कुल 10 लाख वोट हासिल करेंगे, जोशी खुद बता सकते हैं, या फिर उनके कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता नहीं तो बड़ी सादड़ी विधायक और सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त बता सकते हैं, क्योंकि हमने तो गौतम कुमार दत्त के मुंह से ही सुना है। आपकी बार
और अपने चित्तौड़ के लिए क्या कहते हैं हम? अब की बार 10 लाख पार। सब चाहते हैं 10 लाख पार। अब की बार 10 लाख पार। वापस आते हैं सड़े हुए संतरों वाली बात पर। हाँ, इन्हीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ प्रत्याशी सीपी जोशी को गत 23 मार्च को मंगलवार चौराहे पर आयोजित नुक्कड़ सभा के बाद सड़े हुए संतरों से इनके ही वफादार कार्यकर्ताओं ने तोला और उन सड़े हुए संतरों की पोल वितरण के वक्त ही खुल गए, क्योंकि संतरे वितरण करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कुछ संतरे वितरण करने के बाद उनको जहां तहां रख दिए और लोग उनको लेते समय सड़े हुए संतरे और ताज़ा संतरे अलग अलग करते देखे गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को सड़े हुए संतरों से तोला जाना आपके लिए सामान्य बात हो सकती है, लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं की इस हरकत से कई तरह के सवाल उठते हैं। सवाल नंबर 1, क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पास पैसों की कमी है जो सीपी जोशी को सड़े हुए संतरों से तोला? तो यह सवाल बिल्कुल ही बेतुका होगा, क्योंकि जिस पार्टी को नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब तक कुल जमा 12,930 करोड़ रुपए का चंदा मिला हो और हर लोकसभा प्रत्याशी को चुनाव के लिए कम से कम 4 या 5 करोड़ रुपए का फंड मिलता हो, तो फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीपी जोशी की सभा के लिए पर्याप्त खर्चा मिलने के बावजूद किसी लोभ में आकर या नाराजगी के कारण सड़े हुए संतरे खरीद लिए। ऐसे 1-2 सवाल और भी हो सकते हैं, लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या तराजू में रखे हुए संतरे सीपी जोशी के बराबर हुए या फिर सीपी जोशी सड़े हुए संतरों के बराबर हुए? यह हम नहीं कह सकते। हम तो यही कहेंगे कि कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन सीपी जोशी को 10 लाख वोटों से न सही केवल 10,000 वोटों से जिताने का संकल्प ही ले लेते, लेकिन कम से कम सीपी जी को सड़े हुए संतरों से तो मत तोलते, क्योंकि सिर्फ एक वोट से हार का दर्द आप नाथद्वारा वाले सीपी जोशी से पूछ ही सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।